हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो फाइनली यूकेपीएससी के द्वारा ड्राफ्ट्समैन यानी मानचित्रकार का रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है। यूकेपीएससी के द्वारा अलग अलग नोटिफिकेशन के माध्यम से, एक में आपका कट ऑफ और दूसरी नोटिफिकेशन में आपका रिजल्ट को पब्लिश किया गया है। यानी कि आपकी कितनी मिनिमम कट ऑफ रही उसके बारे में जानकारी दी गई है, आपकी कैटेगरी वाइज। साथ ही यूकेपीएससी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किन किन रोल नंबर्स यहाँ पे सिलेक्ट हुए, किन किन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उसके बारे में जानकारी दी है। मतलब कैंडिडेट के केवल रोल नंबर को यहाँ पर पब्लिश किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आज की वीडियो में इसमें डिटेल में डिस्कस करें, कई इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये जानना आप सभी के लिए जरूरी है अगर आपने ड्राफ्ट्समैन से यहाँ पे अपना फॉर्म फिल किया था। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं इसकी कट ऑफ क्या रही है। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दो मतलब कैटेगरी में यहाँ पे कट ऑफ पब्लिश की गई है। पहला कैटेगरी हमें मान सकते हैं जिसमें आपका डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में अर्हता आधारित अभ्यर्थी, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से किया था और उन्होंने फॉर्म फिल किया था। दूसरी कैटेगरी यहाँ पे क्या है, जिन्होंने डिप्लोमा ड्राफ्ट्समैन से किया था। तो यहाँ पे बहुत ही आप देख सकते हैं, मतलब जो जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया था तो उनकी कट ऑफ हाई रही है कंपैरिजन टू जिन्होंने डिप्लोमा किया था ड्राफ्ट्समैन में। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं सिविल वालों की। सिविल में जो आपका जर्नल है उसमें आप देख सकते हैं 150.28 यहाँ पे आपकी मिनिमम कट ऑफ रही है। वहीं जो आपका जर्नल आपका जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी 132.03 यहाँ पे कट ऑफ रही है। वहीं आपका इसमें जर्नल में अनाथ प्रभावित बच्चे उनका आपका रही है 124.61। वहीं आपका जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है फोर्थ सीएल नंबर 4 पर आप देख सकते हैं आ कैवे, यानी कि ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक कमजोर वर्ग से जो अभ्यर्थी है उनकी 145.32 यहाँ पे रही है। वहीं जो आपका ईडब्ल्यूएस से जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी 124.99 यहाँ पे रही है। तो इसी प्रकार से अन्य सभी कैटेगरी की यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हैं। ओबीसी की यहाँ पे 146.43 है। वहीं ओबीसी की जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी 123.74 है। वहीं आपका एससी की जो कैटेगरी है वाले कैंडिडेट है उनकी 134.18 है। वहीं आपका जो एससी कैटेगरी में जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी 121.29 यहाँ पे कट ऑफ रही है। वहीं जो एसटी वाली कैंडिडेट है, एसटी वाले कैंडिडेट का आपका 141.79 है। वहीं जो एसटी वाली जो फीमेल कैंडिडेट है उनका 124.53 है। वहीं आप यहाँ पे देख सकते हैं डीएफएफ में आपका 88.22 है। वहीं पूर्व सैनिक में आपका 64.66 है। दिव्यांगजन जहाँ एचएचपीडी डी आपका 90.14 रही है ओनली, और दिव्यांगजन एलवीपीबी का 27.77 नहीं है। तो ये तो थी उन कैंडिडेट की जिन्होंने अपना डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में किया था। अब जिन्होंने अपना डिप्लोमा ड्राफ्ट्समैन में किया है तो उनकी कट ऑफ यहाँ पे कम रही है कंपैरिजन टू सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ पे देख सकते हैं जर्नल की आपका 112 पे रही है, यहाँ पे 112.94। वहीं जो आर्थिक रूप से कमजोर सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है, यहाँ पे इनकी रही है 108.86। और वहीं जो आपका ओबीसी है उनकी रही है, उनकी भी 108.51, थोड़े डिफरेंस यहाँ पे लगभग सेम ही है। एससी में आपका अनुसूचित जाति में यहाँ पे आप देख सकते हैं 90.14 यहाँ पे इनकी कट ऑफ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी की पूरी कट ऑफ यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके नीचे पूर्व सैनिक है 35.58 इनकी रही है, और दिव्यांगजन एचएचपीडब्ल्यूडी में आपका 23.77 यहाँ पे कट ऑफ रही है। तो ये तो थी आपकी कट ऑफ की बात। अब यूकेपीएससी ने यहाँ पे आपकी 2 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनकी सेकंड नोटिफिकेशन है। इसमें बेसिक डिटेल्स दी हुई है एग्जाम के बारे में कि 29 मई 2023 को यहाँ पे इसकी नोटिफिकेशन निकाली गई थी, 5 नवंबर 2023 को परीक्षा आयोजित की गई थी। तो ऐसे करके यहाँ पे सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे जो हमने रेड मार्क यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुना अभ्यर्थी को बुलाया गया है जितनी आपकी पोस्ट थी। तो पोस्ट के 2 गुना अभ्यर्थी को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो अभी आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो लिस्ट आएगी वही आपका फाइनल सिलेक्शन आपको देगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी कैंडिडेट के यहाँ पे जिनका सिलेक्शन हो यहाँ पे आयोग के द्वारा रोल नंबर पब्लिश कर दिए गए हैं। आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हो, आंसर की आई गई थी तो वहां से आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हो और मिनिमम कट ऑफ से आइडिया लगा सकते हो कि हम किस रेंज तक हमारा मतलब सिलेक्शन होने की उम्मीद है, मतलब कहाँ तक हमारे मार्क्स यहाँ पर बैठ रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि 2 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पे बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके द्वारा। तो वहाँ से कैलकुलेट करके आप अपना आइडिया ले सकते हो। यहाँ पे भी इन्होंने कट ऑफ को भी 2 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया। पहला आपका जिन्होंने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में किया था उनके लिए, दूसरा जिन्होंने अपना डिप्लोमा ड्राफ्ट्समैन में किया था उनके लिए। तो यहाँ पे दोनों ही कैटेगरी में यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने अलग अलग यहाँ पे रोल नंबर को पब्लिश किया है। अब नीचे इन्होंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं उपरोक्त अनुक्रमांक के
अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के आधार पर किया जाएगा। यानी कि जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो भी डिटेल भरी थी, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी सारी डिटेल्स आपने भरी थी, तो उसी के आधार पर आपका यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट आपने वहाँ पे भरते जो क्वालिफिकेशन आपने वहाँ पे भरी थी, तो वो डॉक्यूमेंट आपको सभी वहाँ पे लेके जाने हैं। इसके अलावा और भी आधार कार्ड और अन्य बहुत सारी चीज़ें, इसके लिए एक चेकलिस्ट और अलग से जो आयोग के द्वारा जो जारी किए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो वो सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। साथ ही आप इन्होंने लिखे इसके साथ ही अभ्यर्थियों से विभागों हेतु ऑनलाइन वरीयता प्राप्त की जाएगी। यानी कि अभी आयोग के द्वारा क्या होगा कि ऑनलाइन आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर आपका विभाग आवंटन आयोग के द्वारा किया जाएगा। इस संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट पर पृथक से प्रसारित किए जाएंगे। सेकंड, यहाँ पे यह भी सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थियों के प्राप्तांक अंतिम चयन परिणाम के पश्चात आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित किए जाएंगे। यानी कि अभी आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपकी पोस्ट प्रेफरेंस बढ़ जाएगी, उसके बाद आपका फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, तो तब आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। उक्त क्रम में सूचना क्या अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तांक से संबंधित अनुरोध पत्रों के क्रम में अंतिम चयन परिणाम से पूर्व कोई सूचना प्रदान नहीं की जाएगी। अभिलेखों के सत्यापन में अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम प्रवीणता सूची एवं अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए विभागों के लिए वरीयता के आधार पर घोषित किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारी डिटेल्स थी। तो ये थी स्टूडेंट में कुछ जानकारी। तो आज वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।